आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राममयी संत समागम बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विझुरत दीन दयाल प्रियतनु त्रिनैव परिहरेउ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगदाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा गोता लगावत बैठे। ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग सियान मंगला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मंगला अवैया जवैया जम्मो जीवला सकेल बटोर के रखैया मन संचालक ऋषि उद्दालक परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव एवं ओ दानवीर दानदाता मंगला जैन अपन खून पसीना मेहनत की गाढ़ी कमाई राम कथा ही नैछावर करे हवे। ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक के मुरावाद जात हुई वहां तक के समस्त जीव एवं माइक ऑपरेटर भैया जय मां खंडारी मानस परिवार ग्राम की रिपोर्टिंग के अकिंचन निराबोध लिका मंडल आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, नमन है, अभिवादन। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से प्रथम सोपान बालकांड। बालकांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम कर लीला। चूंकि रामचरितमानस के सब कांड सब दोहा सब सोठा सब चौपाई सब छंद अपन अपन जगह में विशेष महत्ता रखे हैं। लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछी दस महाराज एक पिता के विपुल कुमारा एक पिता के अनेक पुत्र थे उनमें से कोई न कोई पुत्र ज्यादा प्रिय थे तो रामचरितमानस के कौन से सोपान ज्यादा प्रिय है महाराज। तब स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे जैसे छोटे बालक कर तो तली बाता सुन के आनंद ले गुरु पितु माता। जैसे छोटे लड़का के गुरुकुल बोली लसन करके माता पिता और गुरु गोविंद आनंदित हो जाते वैसे रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में परमात्मा की बाल रस भरे हवे तेकर से बालकांड ज्यादा प्रिय है कहे। आओ ऐसा बालकांड 16 क्रमांक 16 में चर्चा करो। एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्री अम्बे मात की जय। बोल श्री कालों की देवी महाकाली की जय। बोली जगत जननी मां शीतला की जय। शैव मंगला
शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया। भवानी माँ भगवती विष्णु हरे अपने भक्तों की जो खुशियों से डोले भरे भवानी माँ भगवती विष्णु हरे अपने भक्तों की जो खुशियों से डोले भरे टुकड़ा गोरी भरे सुन रे माँ भवानी विनय तुझको सुनाए सुन रे माँ भवानी विनय तुझको सुनाए भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े बातू दौड़ी चले आना जाना भक्त तुम्हारे द्वार खड़े बातू दौड़ी चले आना टुकड़ा विनती सुन रे
दुर्गा कालिका कर दया 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 बोली श्री अम्बे मात की जय, बोली श्री सीताराम भगवान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रातः स्मरण पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आओ संतगण आप सब लली चलो बालकान 16 क्रमांक 16। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हवे कहा रामचरित मानस के लेखन करे बर लिखे बर, हाथ में कलम है लेकिन विचार करते कहां से चालू कर। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी है आचरज नहीं मानी है तिनके विमल विचार। मैं कहां से चालू करूं, कैसे चालू करूं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना से चालू करते। काकर काकर वंदना करते, ब्राह्मण के वंदना करते, संत के वंदना करते, असंत के वंदना करते, अच्छा व्यक्ति के वंदना करते, बुरा व्यक्ति के वंदना करते, सबके वंदना करते। उही क्रम में राजा दशरथ के वंदना करते। अब राजा दशरथ के वंदना करते ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखते, बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। बंदो अवध भुआल, मैं वो राजा दशरथ के वंदना करत हूं जेनला सत्य प्रेम जेहि राम पद। भगवान राम के चरण में सत्य प्रेम होइस, राजा दशरथ ला सत्य प्रेम होइस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रमाणित करते हैं, आखिरकार एकर प्रेम ला सत्य प्रेम कैसे की काबर की। और नीचे अर्धाली निकाली किस बिछुरक, बिछुरक मतलब बिछो दूर हो जाना, बिछुरक दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। वो राम से बिछुड़ते ही ये तन ला, समाज ला, धन दौलत ला, 703 रानी ला, चारों पुत्र ला, तिनका की तरफ त्याग देखे। बोल श्यापति रामचंद्र की। तेकर से ए राजा दशरथ की मैं वंदना करत हूं। आखिरकार राजा दशरथ भगवान राम के चरण में सत्य प्रेम के प्रेमी कैसे बनी। आखिरकार राजा दशरथ ला पुत्र के वियोग में मरे वर काबर पड़ी से कर कारण का कोई भी कार्य होते ना ओकर कारण होते, कोई भी कार्य ला करबे ना तो ओकर निमित्त होते, तब कहीं जाके वो कार्य है तो पूर्ण होते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज इसने थोड़ी निकली सोचो कि मैं वो महाराज दशरथ के वंदना करत हो, वैसे ये राजा दशरथ का के प्रति का ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति के वेदो दशरथो नृपा। राजा दशरथ साक्षात चारों वेद के प्रतीक ही, और जैन लोग वेद के प्रतीक बताते हो कोई साधारण हो नहीं सकते।
तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ सम हाई। ये संसार में तीनों काल में भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों लोक में मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और नरक लोक, कोनो उल पताल भी कही देते। तीन काल त्रिभुवन जग माही। राजा दशरथ के समान ना तो कोई चक्रवर्ती राजा हो है, ना होने वाला है, ना होए के संभावना है। ऐसा राजा दशरथ जेकर तीन रानी, अम्मा कौशल्या जिनला ज्ञान के प्रतीक, अम्मा सुमित्रा जिनला उपासना के प्रतीक, अम्मा कैकेयी जिनला क्रिया अर्थात कर्म के प्रतीक। ऐसा राजा दशरथ पुत्र के वियोग में प्राण त्याग थे। आओ चर्चा करें के प्रयास। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के संस्कार देखे बर मिलते हैं। ऐसे तो 16 संस्कार कहे गए, लेकिन मोर गुरुदेव कहते तीन संस्कार विशेष है बेटा। सबसे पहला आरोपित संस्कार। जैसे हम जन्म धरे ना तो वही गले आरोप लगना चालू होते, सख्ती होते वही दिन, नवजात के नामकरण होते वही दिन आरोप लग जाते फलाना के बेटा है। राम कुमार दशरथ के बेटा है, कौशल्या के बेटा है, राजा जनक के जमाई है, सीता के पति है। वैष्णव प्रत्येक जीव के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आरोपित संस्कार की हिस्सेदारी हो। दूसरा संस्कार अर्जित संस्कार। एक धरती में आए के बाद जीव हेता अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, जैन कर्म करही ना ओकर फल ओला भोगे पड़ते, मतलब अर्जन करते कर्म के खेती ये संसार कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये अर्जित संस्कार है। तीसरा नंबर के संस्कार प्रारब्ध। अभी जन्म धरे हम, वो जन्म में पहली जन्म में कार्य है, वो जन्म के कहीं कर्म फल शेष बच गए हो, ये जन्म में हमला भोगे पड़ी। ये जन्म के कर्म के कहीं शेष फल बच थे मृत्यु पर्यंत के बाद, तो आने वाला जन्म में भोगेला पड़ते, एला प्रारब्ध कहे गए। राजा दशरथ के प्रारब्ध में झांके के प्रयास करन, आखिरकार पुत्र के वियोग में काबर मरेला पड़ी। ब्रह्मा होकर घर में जन्म ले है, अवतार ले है परमात्मा, लेकिन परमात्मा के वियोग ओला सहेल काबर पड़ी। एकर कारण का है तो ओकर प्रारब्ध झांके के प्रयास करथन ना। तो राजा दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मनु के रूप में रथे। अम्मा कौशल्या महारानी शत्रुपा के रूप में रथे। आओ ओकर प्रारब्ध में चर्चा करबो एक भजन के पश्चात। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। जो काम करे जंडाल का और कान भी उनका क्या बिगाड़े। जो भगत हो मेरे राम का, जो भगत हो मेरे राम का,
कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे ओ मेरे राम पावन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे पावन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे पावन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे ओ मेरे राम पावन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे Oh,
राजा दशरथ के प्रारब्ध में झांके के प्रयास कर रहे हैं। हेलो 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रारब्ध में अगर चले के प्रयास करन तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मनु के प्रति काल थे। बर बस राज सुतहि जब दीन्हा नारी समेत गवन बहन किन्हा। महाराज मनु एक दिन विचार करते, होई न विषय विराग भवन बसत भाव चौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनो। धिक्कार ये शरीर ला पाए से कहे, अरे ना जाने 10,000 साल में राज कर चुके हो लेकिन विषय से वैराग्य नहीं हो सकी। हो न विषय विराग भवन बसंत भाव चौथापन व्यतीत होने वाला है। लेकिन आज तक के परमात्मा के चरण में अनुराग नहीं हो। तब विचार करते अब क्या किया जाए। 4 आश्रम देखे वर्णित थे। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम खेल कूद में गवा देते। दूसरा गृहस्थ आश्रम रुपया पैसा के कमाई में धन जोड़े में पाई जोड़े में गवा देते। और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम घर से जंगल की वो सत्कर्म हेतु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवार। इस साधन के धाम मिले है बोला पूरा करीबर। और चौथा संन्यास आश्रम। महाराज मनु सोचते हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन। दुखित तो हो जथे राजा मनु रानी शत्रुपाला बुला के कथे रानी कई 1000 साल हमला राज सुख भोगत होगे रानी। लेकिन आज तक के परमात्मा के चरण में अनुराग नहीं हो सकी। ये राजपाट के का मतलब है शत्रुपा। चल तीर्थराज नैमिषारण्य के लिए निकल प्रथम गए। जाकर के पार ब्रह्म परमात्मा ला पुकार लगावो और पुकार करके उनका दर्शन पावो। दर्शन अगर मिल रही ना शत्रुपा तो ना जाने परमात्मा प्रसन्न हो के हमला कान दे दी। बरबस राज सुतहि जब दिन्हा नारी समेत गवन बन किन्हा। जबरदस्ती अपन बड़े पुत्र ला राजपाट ला सौंप करके निकल पड़ते। आगे आगे महाराज मनु और पीछे पीछे अम्मा शत्रुपा चले लगते। जब रास्ता में दोनों प्राणी चलते ना तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का पंथ जात सोहति मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। देखो महाराज मनु कैसे प्रतीत हुआ थे, अम्मा शत्रुपा कैसे प्रतीत हुआ थे। पंथ जात सोहति मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। रास्ता में चलत थे ना तो ऐसे लगत थे महाराज मनु साक्षात ज्ञान के प्रतीक आए। अम्मा शत्रुपा ऐसे लगत है मानव भक्ति के प्रतीक आए। ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। साक्षात राजा और रानी ज्ञान और भक्ति आए। ज्ञान और भक्ति हा देह धारण करके चलत है ऐसे प्रतीत हुआ। तीर्थराज नैमिषारण्य में पहुंच करके अम्मा शत्रुपा लगते। शत्रुपा हाँ स्वामी का आदेश है। यही जगह रह करके वो पार ब्रह्म परमात्मा ला बुलावो शत्रुपा।
रोज प्रतिरोज कंद मूल फल की व्यवस्था करनी। पंचाक्षरी मंत्र के जाप में लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ दिन ये मंत्र के जाप करे ना तो कंद मूल फल्ला खा खा करके जाप करे। महाराज मनु सोचते ऐसन में परमात्मा मिलने वाला नहीं है, तब क्या किया जाए, ये फल को त्याग दिया जाए कि भोजन ला त्याग दिसदाई हो। अब केवल पानी ला पी पी करके, पानी ला आहार बना करके पंचाक्षरी मंत्र के जाप में लग गए। कुछ समय व्यतीत होते महाराज मनु सोचते शत्रुपा, हाँ स्वामी ये पानी ला भी त्याग देथन शत्रुपा, ये पानी ला पी के तपस्या करे में ब्रह्म है तौन प्रकट होने वाला नहीं है शत्रुपा। तब क्या करना है स्वामी? दूबी की रसला निकाल और दूबी की रसला आहार बना हम तपस्या करबो शत्रुपा। जो आज्ञा स्वामी। कुछ समय तक दूबी के रसला पी पी करके दोनों प्राणी तपस्या करने लगे। फिर राजा मनु सोचते, ए शत्रुपा, हाँ स्वामी ये दूबी के रसला भी त्याग देथन शत्रुपा। विचारनी बातें हृदय हो, एक दिन कहीं उपवास रख लेबे तो शरीर में उथल पुथल कोलाहल मच जते भूख के नाम से भोजन के लिए। 2-4 दिन कहीं व्रत करके देख लो निर्जला तो शरीर की आंखी है तो फुसरन लग जाते, ये गाल है तो चेपटे लग जाते। मोला तो मोर गांव मन देखते तक का करते कैसे चेपट जैसे रहे फलाना करते। रोज उस निंदा चलते ना मानस के भ्रमण में तो कई जगह खाना पीना ठिकाना नहीं रहे। काबर ये गांव ले वो गांव गेस नहीं तानका करते। लेट हो गए भैया, तुम जल्दी मंच में चढ़ो, चाय पिए वर घलो नहीं मिले, ऐसे समय हो जाए। कई दिन 12 बजे 1 बजे रात के खाना खाता तक कते खा डर बेदाई। भोजन के अभाव में ये शरीर हेताओं और जागरण के अभाव में शरीर में कसावट आज थे। 2-4 दिन के बाद 1 महीना 2 महीना चलते प्रोग्राम और सबके आंखी कुसर कट खोलवो हो जते कहा मोर गायक मास्टर। विचारनी बात है कि राजा मनु और शत्रुपा ना जाने कई हजार साल तक तपस्या करी बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना दूबी के रस के, तो कर शरीर में मांसपेशी बची सो ही हो। इस शरीर ल चलाना है तो भोजन की आवश्यकता पर थे। भोजन के अभाव में इस शरीर मांस के लोथड़ा एदाई हो। ये गल गल के पूरा गिर गए। बोल श्यावती रामचंद्र की। महाराज मनु और अम्बा शत्रुपा तपस्या में केवल हवा के माध्यम से वो बाद महाराज मनु कथी शत्रुपा, ये शत्रुपा, हाँ स्वामी आदेश। ये हवा भी त्याग पर ही शत्रुपा, ये हवा से ब्रह्म के प्राप्ति होने वाला नहीं है। हवा भी त्याग देती दाई। अस्थि मात्र जब रहे शरीरा। अस्थि मतलब का होते दाई ले भला बता। मैं सुने हो प्रसादी भैया चर्चा करत रहते, अरे पीपल छड़ी में तो आके देख, ना जाने अनेकों वर्ष तक रामायण पाठ होते, सब प्रश्न के जवाब तैयार रखे माता मन से। ऐसे कई मोल बोलते और आए भलो रहे 2 दिन तक आपके गांव में, बड़ा खुशी हुई। पहला मंडली बैठे और खचाखच पब्लिक आके बैठ जाए। लेकिन आज एक दुख लगा, पहला मंडली बैठ गई है लेकिन 2 जन घलो नहीं से। मैं बड़ा खुश रहा, पहला मंच मिले है। पीपल छड़ी में जाते ही खचाखच पब्लिक मिली ही भावेश गई। अब आके देखें तो 0 पॉइंट सन्नाटा है। लेकिन आगे भी किस्मत सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक ही बार। सत्संग दुर्लभ हिदाई हो। सत्संग के लिए समय निकालना जरूरी है।
महाराज मनु के शरीर केवल अस्थि मात्र जब रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पिया, हड्डी हड्डी के ढांचा बन गए, केवल हारा हारा बाँच गए है, विचारनी तथ्य है, विचारनी बात है। तब पिपरछड़ी दाई मन का कही, ये चिरपोटी वाला बताक चल दिस, हारा हारा बाँचेरी से तपस्या करिस कही, तब कर प्राण कदे कर रही सोई रे बाबू, ऐसे कही के सोच ही प्राण हृदय हो सहस्त्रार्थ चक्र में समाहित हो चुके हैं, ब्रह्मांड में समाहित हो चुके हैं महाराज मनु के प्राण। और अम्बा शत्रुपा के ओम नमो भगवती वासुदेवाय। फिर भी राजा मनु और अम्बा शत्रुपाला थोड़ा भी पीड़ा नहीं है, शरीर मात्र के थोड़ा भी लेस मात्र भी चिंता नहीं है, हारा हारा बचे है। कौन देखते हो उतना बात, कौन देखते हो उतना ला, ब्रह्मलोक से ब्रह्म देवता देखते कागत, दोनों देवता नहीं आते उकर कर प्रकट हो बरते दिन ले तपस्या करते हो ना हो, मोला बुलावत हो ही का, ब्रह्म देवता चले जाते और प्रकट हो जाते, का बोलते मांगो बर बहु भांति लो भाई, परम धीर नहीं चले ही चलाए। महाराज ए महाराज, मैं तो तपस्या से प्रसन्न हो, मनु मांग ले बेटा, जेन मांगना है मांग। महाराज मनु गंभीर है, नेत्र खोलवे नहीं करिताई हो, वापस चल दी ब्रह्म देवता। भगवान शंकर कथा ब्रह्मा की स्तब आंख ला नहीं खोली, हो सकते मोला बुलावत हो ही का, भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर भी ही किस मांगा हूं पर बहु भांति लो भाई, परम धीर नहीं चले ही चलाए। राजा तस से मछली कर उहु वापस हो गए। भगवान विष्णु सोचते अरे ये मल्ला नहीं बुलाते ना तो मोला बुलावत वही। भगवान विष्णु चले गए, प्रकट हो गए। अम्बा हे अम्बा शत्रुपा नेत्र खोल मां। महाराज नेत्र खोल, मैं तो तपस्या से प्रसन्न हो महाराज। फिर टस से मछली हो जाए, वापस चल बार बार फिर भी महाराज मनु और अम्बा शत्रुपा की तपस्या ही तो भंग नहीं हुई। तब वो ब्रह्म है तो देखते जेकर से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होते, जासु अंश उपजहिते नाना। जेकर इशारा मात्र से सृष्टि के सृजन होते, जेकर इशारा मात्र से सृष्टि में प्रलय आते, जेकर इशारा मात्र से करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों महेश के उत्पत्ति होते, जेकर इशारा मात्र से पत्ता हिलते दाई हो। वो ब्रह्म जेकर ना तो रंग है, ना तो रूप है, ना तो हाथ है, ना तो पैर है, ना तो नेत्र है, ना तो कान है, ना तो मुख है, फिर भी सकल कर्म करते दाई हो। ओ ब्रह्म बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवानी भगवता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही घ्राण बिनु बास अशेषा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ओ ब्रह्म बिना आंख के देख लेते,
बिना कान के सुन लेते, बिना हाथ के सकल कर्म कर लेते, बिना पैर के चल लेते, बिना जिह्वा के बोल लेते। वो ब्रह्म जैन ब्रह्मला निर्गुण ब्रह्म कहे गए, जैन ब्रह्मला निराकार कहे गए। ऐसन ब्रह्म है गदगद हो जथे, और गदगद होते ना तो आकाशवाणी के माध्यम से मनुला बोलते। का बोलते? आओ एक भजन के पश्चात बोल श्यामपति रामचंद्र की जय।